बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 11 अगस्त 2026 का दिन है और शाम के 7 बजे दरिया रावी के नदी नालों में इस वक्त पानी है, सैलाबी सूरत हाल है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में शदीद किस्म की बारिश हुई है। दोपहर की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया भी था और वहाँ पर 116 मिलीमीटर तक या कुछ इलाकों में इससे भी ज़्यादा हुई है और कुछ कम हुई है, तो जिससे सैलाबी सूरत हाल बन गई और आगे चल कर आज रात के और अल सुबह इससे भी ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश हो सकती है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। और ये सिलसिला बारिश का 12 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक है। और ये जो बारिश हुई है इसका तो ECMWF मॉडल ने तो 50-60 मिलीमीटर तक बताया था, ज़्यादा बताया ही नहीं था। और जो वो बता रहा है वो 300, 350, 400 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। तो अगर वो उसकी 60-70 वाली 116 पे जा सकती है तो फिर उसकी 300 मिलीमीटर बताई गई कहाँ पर जा सकती है, नहीं भी जा सकती, दोनों सूरतें हो सकती है। तो मेंटली तौर पर मैं आपको तैयार रख रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल बने। बाकी आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जो उज नाला है उसमें मैक्सिमम लेवल आज 1,31,000 क्यूसेक तक गया था और अब ताज़ा तरीन डाटा भी शेयर कर देता हूँ। और उसका जो लेवल है यानी आप समझ लें कि उसका जो लेवल था, अलर्ट लेवल 52,000 क्यूसेक था और डेंजरस लेवल उसका 95,000 क्यूसेक था और इवैक्यूएट या इनखला का जो लेवल था वो 1,44,000 क्यूसेक था। लेकिन 1,31,000 क्यूसेक मैक्सिमम पीक उसका लेवल बना है, यानी इवैक्यूएशन से थोड़ा कम था और अब लेवल वहाँ पे कम हो रहा है पीछे। और जो है जलाला के मकाम पर जो नाला उज है उसमें 39-40,000 क्यूसेक बना था। फिर आगे जो है कोट नैना जो कि शक्करगार के मकाम पर है जहाँ पर नाला उज दरिया रावी में मिलता है, तो वहाँ पर 42,000 क्यूसेक था। ये FFD का डाटा शो कर रहा है आधा पौना घंटा कबल। अब सवाल ये है कि 1,31,000 जो मैक्सिमम लेवल नाला उज का बना है, तो क्या वो सारा रावी में पानी आएगा, इधर उधर ज़ाय हो जाएगा या इतना ही पहुँचेगा कोट नैना पर जो कि बताया जा रहा है FFD की जानिब से कि 42,000 क्यूसेक है। फिर एक और नाला है नाला डैग, उसमें 18,483 क्यूसेक है और इसके अलावा नाला बैन भी है जिसमें 7,120 क्यूसेक है। और नाला डैग जो है वो नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला यानी जफरवाल, पसरूर, नारंग मंडी से होता हुआ वो आगे आता है और बल्लो की आप स्ट्रीम में गिरता है शार्कपुर के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है बल्लो की का लेवल भी ऊपर जाएगा और फिर जो पीछे जस्सर का लेवल उसका भी ऊपर जाएगा क्योंकि अब जस्सर पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसमें और राइजिंग ट्रेंड में है पानी। तो अब सूरत हाल कितनी बनती है रावी में, 40-50 हज़ार की कुल मिलाकर बनती है या इससे ज़्यादा बनती है या कम बनती है, अभी देखना होगा कि ज़ाय होने के बाद पानी अगर तो कोट नैना, क्योंकि उज जो नाला है वो वैसे तो उज रिवर उसको कहते हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकलता हुआ जो है वो मुख्तलिफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से गुज़र कर वो आगे मैदानी इलाकों में आ जाता है। फिर वो ज़िग ज़ैग बहता है, कभी पाकिस्तान की हदूद में तो कभी जो है भारत की हदूद में, फिर आकर नारोवाल, शक्करगढ़ के मकाम कोट नैना है वहाँ पर जो है वो दरिया रावी में गिर जाता है और फिर वहीं पर जो है नाला बैन भी उधर ही गिर जाता है और जो नाला डैग है रावी का वो शार्कपुर के साथ आकर गिरता है। तो ये सूरत हाल है। आगे चलकर जो है रावी के हिसाब से भी बड़ी अहम है और चनाब के भी, क्योंकि चनाब में आप स्ट्रीम 90,000 क्यूसेक है लेकिन चनाब में कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, रावी में भी कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। बस ये है कि निचले दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, लेकिन जो सुबह का जो बारिश है उसमें सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। और अगर हम बात करें मज़ीद जो आगे चलकर कम से कम 18-19 के बाद के जो बारिशी सिलसिले हैं 27 अगस्त तक वो शिद्दत के हामिल हैं और ECMWF मॉडल और दीगर मॉडल्स का जो बता रहे हैं अगर उसी तरह से होगा तो फिर सूरत हाल ख़राब है। दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था 12 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक मिकदार बताई थी, प्रिसिपिटेशन बताई थी कि कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है कठुआ, ये जम्मू और कश्मीर, रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में। वो वीडियो आप जाकर देख लें, लेकिन एक एवरेज मैं कह देता हूँ कि 250 मिलीमीटर इन 14-15 दिनों में, 17 दिनों में हो सकती है। बाकी सतलुज के कैचमेंट एरियाज़, ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में भी शदीद बारिश है। आज पोंग डैम के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी बारिश हुई है, 61,000 क्यूसेक जो है पोंग डैम में इस वक्त पानी दाखिल हुआ है, 14,000 आगे जा रहा है और 1,350 फीट को पोंग डैम हिट कर रहा है।
1390 तक जाना है, अब 40 फीट रह गया। आगे बारिशी सिलसिले भी आए तो देखो क्या सूरत हाल बनती है। और पेंडोवा डैम में भी जाहिर सी बात है पानी आया होगा, उसका डाटा भी नहीं पहुंचा। उससे पहले 40,000 छोड़ा भी गया था, लेकिन खातिर खा वो उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह भाखड़ा का जो लेवल है वो भी 1600 तकरीबन भाखड़ा का जो लेवल है वो कितना था, 1613 या 14 फीट तक होगा अब। और थिन डैम 1681 फीट तक है। और रंजीत सागर डैम में अभी वहाँ से पानी छोड़े जाने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता साल की निस्बत उसका लेवल कम हुआ है। और अभी भी आप समझे तो 50,000 क्यूसेक 50 फीट तक उसका लेवल कम है मैक्सिमम, क्योंकि 1731 तक रंजीत सागर डैम ने जाना है और 1681-82 फीट तक खड़ा है। तो हमें प्रेशर, मैं कब से कह रहा हूँ, परेशानी हमें जम्मू और कश्मीर से ही होती है। रावी और चनाब की डैम से अगला पानी इतना आ जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और हमारी फसलात को तबाह भी कर सकता है। आप देखें ना, उच्च नाला में इस तरह से पानी आ जाए, 2-2, 2.5 लाख क्यूसेक गुज़श्ता सालों में आता रहा है पानी, तो वो आ जाए। इधर चनाब में भी 3-4 लाख आ जाए तो हमारा तो काम पूरा हो जाएगा अगर डैम से पानी ना भी छोड़ा जाए। लेकिन आगे चलकर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बड़े सैलाबों की पेशकदमी साबित हो सकती है। जेलम के अपस्ट्रीम में भी 32,000 जो है 74 क्लास पे है, और आज़ाद पतन पर भी 35-36,000 है, कोटली पर भी 5300 क्यूसेक, तो 70-80,000 क्यूसेक अब भी जो है मंगला डैम में पानी दाखिल हो रहा है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में 7,000 क्यूसेक है। आपका जो है त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है 1550/1550, और अब त्रिबेला डैम से डाउन स्ट्रीम भी 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है। लेकिन फ़िलहाल सिंध में तो कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन आगे चलकर सूरत हाल यहाँ पर भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा FFD ने जो एक और अलर्ट जारी किया, हाई अलर्ट जारी किया है, FFD फ्लड फॉर कोस्टल डिवीजन, या आप समझ लें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने, कि वस्ती जो पाकिस्तान है या जनूबी पाकिस्तान, यानी आप समझ लें कि मुल्तान, जनूबी पंजाब को वस्ती पाकिस्तान आप कह लें, तो यहाँ पर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा 16 अगस्त तक। यानी आज 11 अगस्त है, तो अगले 5 रोज़ सिंध और जनूबी पंजाब के जैसे मुल्तान, डीजी खां, बहावलपुर, रहीम यार खां, या आगे सिंध के इलाके हैं, तो यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ सकती है और टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहेगा 16 तक। फिर 17-18 के बाद जो है वो बारिशी सिलसिला शायद इधर, उससे पहले भी शायद आएँ, क्योंकि कल कुछ बारिशी सिलसिला एक ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्तान या इधर कोटद्दू वगैरह में आएगा। उसका भी देखना होगा, मकामी डेवलपमेंट भी। तो वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डालनी पड़ रही हैं। तो सूरत हाल जो है ना, अगले जो 15 दिन हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं रावी और चनाब के हवाले से, और सतलुज ब्यास के हवाले से भी है, क्योंकि ब्यास ज़रा जल्दी से पौंग डैम भर रहा है। और भाखड़ा का जो लेवल है ना, वो मेरे ख्याल में इस साल में जितना भी पानी बारिशें आ जाए बड़ी मुश्किल से भरेगा, क्योंकि उसका अभी खासा लेवल रहता है। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में जो है वो गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 4100, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सा पर 6353 क्यूसेक है। लेकिन पीछे कोट नैना पर जो पानी है 42,000 क्यूसेक, अब वो 42 ही रहता है या आगे बढ़ता है, क्योंकि 1,31,000 मैक्सिमम लेवल। जी मैं कह रहा था कि 1,31,000 उच्च नाला का डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बना था मैक्सिमम लेवल, उसमें बीच में जाहिर सी बात है ज़ाय भी हुआ होगा। तो अब वो कितना पहुंचा है अभी ये देखना होगा। कोट नैना 42,000 क्यूसेक पर है जो शक्करगढ़ से रावी में दाखिल हो रहा है, और बैन नाला का भी 7,000 है, तो 42 और 7 50,000 क्यूसेक है। और जाहिर सी बात है ये सारा जस्सर के मकाम पर आगे आएगा और जस्सर का लेवल ऊपर जा रहा है। और फिर 18,000 जो है वो बल्लो की पर आगे आ जाएगा। दोनों का मतलब एक ही टाइमिंग है उनकी, उधर जब बल्लो की पे पहुँचेगा इधर घूम घुमा कर शादरा से होता हुआ बल्लो की भी आ जाएगा। तो बल्लो की क्या निचले दर्जे के सैलाब तक जाता है या दरमियाने तक जाता है, कहाँ जाता है। अब जो है बल्लो की पर 9200 क्यूसेक है, सदनई नहीं शादरा पर 9200 क्यूसेक है, बल्लो की पर 0 क्यूसेक, सदनई बराज पर 1300 क्यूसेक, दरिया चनाब में अमराला पर 90,000 आमद है, 76,000 अखराज है, कादराबाद पर 51,000, खान की पर 51,000, कादराबाद पर 54,000, चिन्योट ब्रिज पर 39,000, त्रिमो बिराज पर 30,000 और पंजनद पर 34,000। मंगला डैम से 7,000, रसूल बिराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में भी 2 लाख क्यूसेक है, बिशाम पर त्रिबेला डैम से 2,35,000 छोड़ा जा रहा है, 29,000 काबुल दरिया में, कालाबाग पर 2,85,000, चश्मा पर 2,33,000, तौसा पर 2,11,000, चाचड़ा पुल पर 2,25,000, गुड्डू पर 2,62,000 अखराज है, सक्खर पर 1,68,000 और कोटरी पर
आमद 1,71,000 क्यूसेक और अखराज जो है वो 1,30,000 क्यूसेक। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।